नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ट्रेडिशनली हमारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये लोग भारत को रूस का या अष्टवाई सोवियत यूनियन का इत्तेहादी समझते रहे थे, जबकि ऐसी हकीकत नहीं थी। हम तो गैर जानिबदार रहे हैं। किसी भी किस्म के मिलिट्री अलायंस में हमने कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो तो हमें ऐसा ही समझते रहे और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की हमेशा इमदाद करते रहे और पाकिस्तान तो उनके साथ मिलिट्री अलायंसेस में शामिल भी रहा, सीटों का मेंबर रहा, सेंटो का मेंबर रहा, जिसकी वजह से उसे मुफ्त में जो है काफ़ी दहाइयों तक पाकिस्तान को मुफ्त में हथियार मिलते रहे अमेरिका से, जिसकी वजह से वो इस काबिल हुआ कि 1965 में उसने भारत के साथ जंग की। खैर, अब अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? 1998 में जब वाजपेयी के दौर में भारत ने एटमी धमाका किया, तो उस वक्त अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, जिसकी वजह से और हमारे ताल्लुकात जो है बिगड़ गए। लेकिन उसके बाद फिर 9/11 हुआ और उसके बाद फिर जॉर्ज बुश, 9/11 के वक्त भी जॉर्ज बुश ही था जूनियर जो है, उसको समझ आ गई कि भारत जो है वो नेचुरल अलाय है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का या वेस्टर्न वर्ल्ड का। भले ही वो किसी के साथ अलायंस नहीं करता, लेकिन एक सोच जो है ना, वो भारत की और वेस्टर्न वर्ल्ड की एक ही है। और वैसे ये तो आप पूरी दुनिया मानती है कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इट हैज प्रूव्ड अनइक्विवोकली। आज की बात नहीं, 77 साल, अभी तो 78 होने को आ रहे हैं, 25 आ गया है। तो जॉर्ज बुश जूनियर ने भारत के साथ ताल्लुकात सुधारने की कोशिश की और बावजूद इसके कि जैसे पहले क्लिंटन के वक्त में जो है भारत के ऊपर एटमी धमाके के बाद जो पाबंदियां लगा दी गई, तो उसके बाद किसी भी किस्म की न्यूक्लियर कोऑपरेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। और इसके साथ अमेरिका भारत के ऊपर हमेशा जोर डालता रहता। दो एग्रीमेंट्स हैं, मुआहदे हैं, एनपीटी और सीटीबीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी आप किसी और को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुंतकिल नहीं करेंगे, नॉन प्रोफी एनपीटी। दूसरी सीटीबीटी, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी आप आज के बाद धमाका नहीं करेंगे। अब ये दोनों जो मुआहदे हैं ना, इस पर भारत ने दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को ब्लैक लिस्ट करता रहता था। लेकिन 2005 के जुलाई में बुश ने और मनमोहन सिंह ने एक मुआहदा किया। बावजूद इसके कि भारत ने एनपीटी पे भी दस्तखत नहीं किए, सीटीबीटी पे भी दस्तखत नहीं किए, भारत के साथ एटमी कोलैबोरेशन की शुरुआत हुई सिविलियन यूज के लिए। लेकिन बहुत धीमा ये रास्ता चलता रहा। अब भी उसके 20 साल, तकरीबन 20 साल, 24.5 साल कह लीजिए, 2025 की जनवरी है, जो बाइडेन जा रहा है। तो जो बाइडेन ने जाते जाते ये बात को यकीनी बना लिया कि हम भारत के साथ एटॉमिक कोलैबोरेशन, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन अभी बढ़ाएंगे। अब वहाँ की सरकार ने भारत की जो बहुत सारी कंपनियां, जिसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, यानी गवर्नमेंट की भी है
और निजी भी हैं कंपनियां, उनके ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई थी कि अमेरिका की कंपनियां जो हैं भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकती या इस किस्म का मवाद फराहम नहीं कर सकती, उन पर पाबंदी हटा दी है। और ये कैसे हुआ? जेक सलीवान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएसए का, वो दिल्ली आया हुआ है। उसने दिल्ली में आकर भारत का जो एनएसए है अजीत डोवाल, उसके साथ बातचीत की, गुफ्तगू की, मुज़ाकरात किए। और उसके बाद उसने कल आईआईटी दिल्ली में एक फंक्शन था, वहां पर उसने ये ऐलान किया कि हम भारत की कंपनियों के ऊपर जो सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन की फील्ड में जो भी पाबंदियां हैं वो सब हटा देंगे। अभी नाम नहीं दिए उन्होंने, लेकिन लगता है कि तकरीबन सारी की सारी कंपनियों के ऊपर से ये पाबंदियां हट जाएंगी। और ये मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि अब तक भारत ने न तो एनपीटी पे दस्तखत किए हैं और न सीटीबीटी पे। ये अलग बात है कि भारत जुबानी तौर पर ये कहता रहा है कि हम न तो प्रोलिफरेशन करेंगे और न आइंदा कोई धमाका करेंगे, लेकिन हक क्यों महफूज रख रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता चीन ने कोई दूसरा धमाका कर दिया और एटमी टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे निकलने की कोशिश की तो फिर हम भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो ये हक महफूज रखा है। बाकी तो भारत का रिकॉर्ड एकदम क्या बोलते हैं, इम्पिकेबली क्लीन है। हमने कभी किसी को एटमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया और इसका मुकाबला आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। पाकिस्तान ने तो चंद डॉलरों के लिए जो है एटमी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बेच दी। नॉर्थ कोरिया को दी, ईरान को दी, इराक को दी, लीबिया को दी। अब्दुल कदीर खान तो अपने तौर पर दे देता था जो है, जिसकी वजह से जनरल परवेज मुशर्रफ जब सदर था तो उसने उसको जेल में डाल दिया था कि ये तो हद ही हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम के चीफ हैं तो आप अपनी तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी को भी बेचते बैठे, ये कैसे हो सकता है? जिसकी वजह से और पाकिस्तान में इसके ऊपर लोगों ने एहतजाज भी किया था कि वो तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मौजूद तो क्या था, चोरी की थी उसने जर्मनी की कंपनियों से वो ब्लूप्रिंट्स। खैर वो मैं बता चुका हूँ पहले कई मरतबा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है बावजूद इसके कि एनपीटी और सीटीबीटी पे हमने दस्तखत नहीं किए, फिर भी हमें जो है हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई थी वो सब के सब हटा देने का वादा किया है। मतलब समझो हो गया है। 20 तारीख को ट्रंप साहब अपने ओहदे का हलफ लेंगे और आज 7 तारीख तो है, बाकी 12 दिन बीच में बचे हैं। तो इस बीच में अभी ये ऐलान कर दिया है उसने, जेक सलीवान ने, कि कल परसों ये हो जाएगा। यानी मतलब ऐलान कर दिया है तो समझ लीजिए हो गया। और इस बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने एक्स पर, जो पहले ट्विटर कहलाता था, उसमें इस बात को बड़ी तारीफ की है कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं अच्छे हैं। ये 4 साल में तो और अच्छे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा ट्रंप के ज़माने में तो शायद और ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि ट्रंप और मोदी की जो है ना एक पर्सनल रेपो है जो है वो पहले 4 साल में 16 से 20 तक हम देख चुके हैं। तो इंशाल्लाह और ज़्यादा हमारे ताल्लुकात करीबी होंगे और भारत को और ज़्यादा जो है अमेरिका की टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।